गुड मॉर्निंग मित्रों, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और माँ सरस्वती की कृपा से आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ क्लास 12 का अपन चैप्टर 7 कर रहे हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इंटीग्रल के, जिसमें इंटीग्रल के आपको मैंने काफ़ी फॉर्मूले लिखे हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जैसे ई ऑफ एक्स का इंटीग्रल ऑफ ई ऑफ एक्स होता है एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 और प्लस c होता है। इसी प्रकार कांस्टेंट संख्या का अपन यदि इंटीग्रल करते हैं तो x आता है, यदि x का करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आता है। ऐसे फॉर्मूले काफ़ी आपको मैंने 10 फॉर्मूले लिखे हैं, वो 10 फॉर्मूले आपको सब याद रखने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन 12 करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर जब क्वेश्चन 12 वाला आता है, 12 के सेम ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसमें सबको अलग अलग लिखना पड़ता है। अलग अलग जो अपोन में संख्या आती है उससे डिवाइड देते हैं। डिवाइड देने के बाद आपको जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व करना है, फिर इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल करने के बाद इसमें देखो, जैसे फर्स्ट का अपन क्या लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन के अंदर रूट x है और dx है। अपॉन के अंदर रूट x है और dx है। इसका अपन क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अलग अलग आपको लिखना है। जैसे x क्यूब अपॉन रूट x प्लस 3x रूट ऑफ x प्लस 4 ऑफ रूट ऑफ x ऑफ dx, ये लिख दिया अलग। अब लिखने के बाद आप कैसे सॉल्व करोगे, आप यहाँ दिमाग लगाना है। x की रूट x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हो। रूट x को क्या लिख सकते हो? रूट का मतलब होता है उसकी किसी भी पावर 1 अपॉन 2 होती है। रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी पावर 1 अपॉन 2 होती है। तो अपन इंटीग्रल ऑफ x क्यूब में से अपन 1 अपॉन 2 निकालेंगे, ठीक है ना। और फिर 3x में से 1 अपॉन 2 माइनस करेंगे 1 में से क्या माइनस करेंगे, और 4x की पावर माइनस 1 अपॉन d ऑफ x। इसको एक स्टेप और अपन सॉल्व करते हैं। जैसे 3 अपॉन 2 में से 1 अपॉन 2 गए तो 5 अपॉन 2 बचा। क्या बचा? 5 अपॉन 2। और x की पावर 1 में से 1 अपॉन 2 गए तो 1 अपॉन 2 बचा, और 4x की पावर 1 अपॉन 2 होता है ऑफ dx। अब इसका अलग अलग डिफरेंशियल में इंटीग्रल में लिखेंगे। अलग अलग किसमें लिखेंगे? इंटीग्रल में लिखेंगे। अलग अलग किसमें लिखेंगे? अलग अलग इंटीग्रल के अंदर लिखेंगे। जैसे x की पावर 5 अपॉन 2 ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 3 आगे आ जाएगा x ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस 4 आगे आ जाएगा x की पावर 1 अपॉन 2 ऑफ dx। सब में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। इसी के साथ किसी x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, उसमें 1 ऐड करना होता है। x की पावर 5 अपॉन 2 प्लस 1 और 5 अपॉन 2 प्लस 1 ऑफ dx, ये इंटीग्रल हो गया। प्लस 3x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 और x की पावर नहीं इस 1 अपॉन 2 प्लस 1, किसी की पावर में 1 ऐड करना होता है। किसी पावर में क्या होता है? 1 ऐड करना होता है। प्लस 4 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस का प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस c, ठीक है। यदि 1 अपॉन 2 माइनस करते हैं तो x की पावर यहाँ x की पावर 7/2 आता है, और यहाँ पे क्या था 7/2। x की पावर क्या था 7/2 आ जाएगा। इसको ये से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 1 के अंदर ऐड करेंगे तो x की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2, और यहाँ x 4 x की पावर
पावर 1/2 और इधर 1/2 और प्लस c। एक चीज आप ध्यान रखोगे, इसको लिख सकते हो आप 2/7 x की पावर 7/2, ये लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो 2/3 और इनटू में क्या 3 है, x की पावर 3/2 और प्लस 2/1 इनटू 4 है, x की पावर 1/4 प्लस c। कोई सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर, नहीं हो रहा तो ऐसे लिख दो। ये सॉल्व हो रहा है 2/7 x की पावर 7/2, ये 3 से 3 गया 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान रखोगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हो, रूट में लिखने चाहो। एक बार वापस बोर्ड में देख लीजिए। क्वेश्चन 12 है, x³ + 3x + 4 √x, x³ + 3x + 4 √x, x³/4। इसको अलग लिखेंगे। अलग करने के बाद अपन रूट को 1/2 से अपन डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मान आ जाएगा। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट।